Good morning, students. This is your math class. So let us start the class. Subject है अपना math, class 10+1, and our today's topic is linear inequations. So chapter number 6 है अपने को linear inequations. So linear inequation ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਇੰਟਰਵਲਸ। ठीक है जी, अपने को इंटरवल है, चाहे ओपन इंटरवल है, चाहे अपने को क्लोज इंटरवल। सब तो पहला की होंगे अपने को इंटरवल। इंटरवल्स की जिहदे वैल्यू लाई करती है अपने को एक्स की या वाई की वैल्यू अपने को वो लाई कि करती किहड़े इंटरवल ने किहड़े सैगमेंट ने। जे आप देखिए सब तो पहला ही अपने को की होंदा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल की होंदा जी अपने को क्लोज इंटरवल की होंगे अपने को जे अपने को दो नंबर ले लीए आप लैट ए एंड बी भी की ने अपने को टू रियल नंबर ने। दीज आर टू रियल नंबर। ठीक है जी, रियल नंबर है जिथे की है वेयर ए इज़ लैस दैन बी, ए बी तो की है लैस दैन है। ठीक है जी, दैन अपने को होगा नैक्सट दैन अपने को ए लैस दैन बी है। दैन सैट ऑफ अपने को दैन सैट ऑफ ऑल रियल नंबरस। तो ऑल रियल नंबरस आर सैट की बनते अपने को ऑल रियल नंबरस एक्स नंबर लिया सच दैट कंडीशन की है जी अपने को ए इज़ लैस दैन और इक्वल टू एक्स लैस दैन और इक्वल टू बी ये लाई करता जी। तो इनू की कह सकते हैं इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इनू क्लोज इंटरवल की डेफिनेशन देनी आप। ठीक है, जिन्हों कि डिनोट किया डिनोटेड बाई द क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट ए कोमा बी। स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट मीनज क्लोज इंटरवल है जी। आप जिन्हों आप इस तरह भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल ए कोमा बी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू की अपने को देखो जी एक्स कि बिलोंग करता रियल नंबर में, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट ए लैस और इक्वल टू एक्स लैस और इक्वल टू बी है जिहदी वैल्यू की है हम जो क्लोज इंटरवल है इस ए वैल्यू इनकलूड है जी। ए की वैल्यू इनकलूड है ये बी की वैल्यू भी इनकलूड है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट की है ए है एंडिंग पॉइंट की है बी है। ठीक है, तो ये दोवें वैल्यू इनकलूड ने। जे अपन ग्राफिकली देखते हैं कि ग्राफिकली नंबर लाइन के उपर जो आप ग्राफिकली लाइन के उपर शो करते हैं जी चीज़ को देखो इधर की हो गया अपने को माइनस इनफिनिटी हो गया, इधर की हो जाएगा अपने को प्लस इनफिनिटी। मीन जो माइनस इनफिनिटी तो की है वैल्यू इधर माइनस के लगातार कंटिन्यू चल रही ने, इधर इनफिनिटी की प्लस इनफिनिटी भी लिख सकते वैल्यू पॉजिटिव लगातार चल रही ने। सो वैल्यू अपनी को देखो ये की है ए तो लैके देखो ए वैल्यू आप ए पॉइंट मान लीए, एक पॉइंट मान लीए बी पॉइंट मान लीए। सो ए तो लैके बी के जो वैल्यू आउणगियां ये बी इनकलूड है, ए भी इनकलूड है, वो सारी की होणगे अपने को क्लोज इंटरवल आ गई। ये वैल्यू की ने ये इंटरवल है ग्राफिकली शो कर सकते हैं जिन्नियां भी एक्स ने रियल नंबर की वैल्यू ने इन्हां दे विच लाई करती हैं। सिमिलरली की जी अपने को अगे आउंदा ठीक है ओपन इंटरवल बी दे विच की आंदा ओपन इंटरवल। सो ओपन इंटरवल भी सेम है जी अपने को। हम ओपन इंटरवल के डिफरेंस की है बाकी सेम है ये लैट ए एंड बी टू रियल नंबर ने जिथे ए की है बी तो लैस है। दैट सैट ऑफ ऑल रियल नंबरस रियल नंबर का जोड़ा सैट है वो की है जी एक्स की वैल्यू है की है ए लैस दैन एक्स लैस दैन बी होंगे। यानी कि ओपन इंटरवल किमें डिनोट करते हैं इट इज़ जनरली डिनोटेड बाई ए कोमा बी जी सिंपल ओपन ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट नहीं जी सिंपल ओपन ब्रैकेट पाने सी ब्रैकेट पाने आप वो की है ओपन इंटरवल का साइन है जी। ओपन इंटरवल इतने की बिलोंग करता देखो जी एक्स बिलोंग की नहीं करता रियल नंबर तो बिलोंग करता ही करता है एक्स बिलोंग टू ऑल रियल नंबर से। इतने की है सच दैट ए लैस दैन एक्स लैस दैन बी होएगा जी, यानी कि ए तो बी की वैल्यू इनकलूड नहीं होंगी। जी आप ग्राफिकली लाइन शो करते हैं इस तरह शो कर सकते हैं आप
जे ग्राफिकली शो करते हैं, एक इधर माइनस इनफिनिटी से इधर अपने को आ गया सी प्लस इनफिनिटी। सो यदी वैल्यू देखो इत्थे की लाने आप इस तरह इनू खाली रखना है चीज़। जे आप ए तो बी लाने इत्थे तक लिखो बी पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। देखो ए तो बी ये की ने ओपन ने, देखो वो भी खाली ने, तो ए तो बी की वैल्यू इनकलूड नहीं होगी, वैल्यू ए तो ज़्यादा होगी। जे आप कह लीए ए पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग ऐड हो, ये बी तो कुछ लैस होगी, यानी कि ए तो बी के विचकार ही अपने को रहूगी वैल्यू एक्स की। ए तो बी ये इनकलूड नहीं होंगे इन द ओपन इंटरवल। नैक्सट जी आता अपने को सैमी क्लोजड और सैमी ओपन। सैमी क्लोजड कह सकते हो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ बोल सकते हैं आप सैमी ओपन इंटरवल। ठीक है जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਤੇ ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਨ ਸਾਈਡ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਔਰ ਓਪਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੈਮੀ ਓਪਨ ਅੱਧਾ ਓਪਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਏ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਕੁਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਏ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ਡ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲੱਗਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਇੰਟਰਵਲ ਉੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਏ ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੈਸ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਆ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੀ ਤੋਂ ਕੀ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚੋਂ ਉਹ ਏ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਬੀ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬੀ ਓਪਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਏ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਬੀ, ਬੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਏ ਓਪਨ ਹੈ, ਏ ਓਪਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਕਰਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਜਦੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੋ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਟੂ ਪਲੱਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਏ ਕੀ ਸੀ, ਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਏ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਬੀ ਓਪਨ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਓਪਨ ਲਿਖਤਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੋਜ਼ਡ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕਲੋਜ਼ਡ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਸ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਮੀਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਔਰ ਇਕੁਅਲ, ਔਰ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ 3x, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਹੈਗਾ x, ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦੇ ਲਾ ਦੀ, ਲੈਸ ਔਰ ਇਕੁਅਲ 4, ਜਾਂ 3x ਲੈਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਤੇ। ਹੁਣ ਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਫ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹੈ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੀਨੀਅਰ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ।
ਐਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ, ਐਨ ਇਨਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਫੇਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਫ ਈਚ ਟਰਮ ਆਫ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਸ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਆਫ ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੰਟੇਨ ਟਰਮ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਿੰਪਲੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3x minus 7 that is greater than 5x minus 1. So 3x minus 7 greater than 5x minus 1. So it is a linear inequation because all variables are of फस्ट डिग्री। सारे वेरीएबल की डिग्री कितनी देखो जी, एक्स की पावर कितनी है 1 है, इतने भी वेरीएबल एक्स है, इसकी भी पावर कितनी है 1 है, जोड़ा भी वेरीएबल है उसकी पावर की अपने को 1 आ रही है, सो डिग्री कितनी फस्ट डिग्री होगी, सो इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो नैक्सट स्टैप है कि सॉल्व इट, सो अपन अगे कहते हैं इन्होंने सॉल्व करना, सो सॉल्व करना जी आप लिखिए सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन की करना आप सॉल्व करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो आप ये एक्स दी वैल्यू फाइंड करनी नहीं, दोवें पासे की है अपने को, जिस तरह आप हेड एंड ट्रायल मैथड करते सी ज़्यादातर उही मैथड ज़्यादातर आप इस अपलाई करना जी। आप वैल्यू फाइंड करनी है जी, देखो एक्स दी सब तो पहले कि आप देखते माइनस 7 है, दोवें साइड पर आप की लिया ऐड कर दिए 7। सो नैक्सट फस्ट स्टैप जी एडिंग 7 ऑन बोथ साइड्स की आप 7 ऐड करता जी, 3x माइनस 7 प्लस 7 ग्रेटर दैन 5x माइनस 1 प्लस 7, देखो 7 कैंसल हो गई तो जी कला 3x रह गया ग्रेटर दैन, इधर क्या गया 5x, 6 तो 1 माइनस 7 चो 1 माइनस करता दैट इज इक्वल टू 6 आ गया जी अपने को, ठीक है। सो वैल्यू 6 आ गई। हम आप नैक्सट स्टैप की है जी अपने को, देखो कला 3x इधर, जे आप इधरों 3x रिमूव कर दिए इधर अपने को x आएगा, ठीक है जी। सो आप की कर दिए सबट्रैक्ट कर देने जी अपने को -3 दो ही पासे सबट्रैक्ट करता, इट मीनस 3x माइनस 3x ग्रेटर दैन की तो जी अपने को 5x प्लस 6 माइनस 3x, जब आप एक चाहे तो सबट्रैक्ट कर दो 3x में, जो जब आप किसी एडिंग -3x टू बोथ साइड, बिल्कुल सिंपल गल है। सो 3x माइनस 3x की हो गया अपने को 0, 5x माइनस 3x दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 6, ठीक है जी। इट मीनस 2x प्लस 6 की है जी, 2x प्लस 6 दैट इज ग्रेटर दैन की है, सॉरी लैस दैन 0 है, क्योंकि अपने को लैस है, सो ये की है लैस दैन 0 है, ठीक है। इसकी वैल्यू की है 0 ग्रेटर है ना दोनों तो, सो ये 2x प्लस 6 ही है, लैस दैन 0 है, 6 सबट्रैक्ट कर देने वो साइड जो 6 से सबट्रैक्ट करता है, इट मीन 2x लैस दैन -6 हो गया, 2 अगे की करना जी नैक्सट स्टैप 2 नाल डिवाइड कर दो, दैट एक्स की वैल्यू कितनी है, जो 2 नाल डिवाइड किया तो एक्स है गया, -6 2 नाल डिवाइड किया दैट इक्वल टू -3। सो हुण देखना स्टूडेंट्स अपने को जो एक्स की वैल्यू आ रही है अपने को, देखो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स इज लैस दैन -3, एक्स की वैल्यू की है -3 तो लैस है, कला साइन कहता लैस दैन का, इक्वल टू का नहीं है, कला साइन कहता लैस दैन का, सो इट इज एन ओपन इंटरवल, तो इसका सोल्यूशन सैट की होगा जी अपने को, तो इसका सोल्यूशन सैट की बनता, सोल्यूशन सैट देखो ओपन इंटरवल आ रहा दोवें पासे क्योंकि लैस दैन है, सो ओपन इंटरवल के आऊगा। एक्स की वैल्यू कितों है, देखो -3 तो लैस है, -3 तो कितनी लैस है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -4 -5 -8 अप टू सो ऑन -इनफिनिटी तक जाती, यानी कि -इनफिनिटी तो लैके एक्स की वैल्यू की है -3 तो लैस है। सो यदी वैल्यू सोल्यूशन सैट जरूर बिल्कुल ध्यान नाल देखना, देखो दोबारा दस रहे हैं, एक्स की वैल्यू की है -3 तो लैस है, कितनी लैस है ये आप कह नहीं सकते, -2 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, -7 -9 अप टू -इनफिनिटी तक है, ठीक है, -इनफिनिटी तक चलती है। सो सोल्यूशन सैट की हो गया जी -इनफिनिटी तो लैके एक्स की वैल्यू की है जी लैस दैन है -3 तक, सो लैस दैन 3 है तो सोल्यूशन सैट हो गया -इनफिनिटी टू -3 तक का सोल्यूशन सैट बन गया जी अपने को। नैक्सट एक एग्जाम्पल आप होर सॉल्व करनी है इस तरह की। सो नैक्सट अपने को हैगी जी देखो 3 इंटू सैकेंड एग्जाम्पल है, ये फस्ट एग्जाम्पल लेने आप, ठीक है। सैकेंड एग्जाम्पल हैगी अपने को 3 इंटू 2 - x
दैट इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस एक्स। ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन मल्टीप्लाई कर लेने पा, मल्टीप्लाई किया 6 माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल टू 2 माइनस 2x मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर। सो नैक्सट स्टैप में आप किमें सॉल्व करते हैं जी। अपने को देखो -2x चाहे तो 2x आप दोवें पासे ऐड कर दी, चाहे अपन 2x है आप इधर ले आने, चाहे 3x उधर ले जाइए। ठीक है जी। सो अपने को वैल्यू की है जी अपने को देखो जी, आप 3x उधर लेके आने तो ये देखो 6 इधर रह गया, 6 ग्रेटर इक्वल टू की बन गया अपने को 2 माइनस 2x प्लस 3x आ गया जी। सो ग्रेटर इक्वल टू देखो 6 की वैल्यू है जी आप एजिट रखती, एक ही बन गया अपने को 2 प्लस 3x माइनस 2x एक्स ही रह गया, ए 2 इधर आके क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू एक्स रह गया जी। सो 4 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स आ गया अपने को। सो एक्स की वैल्यू देखो की है 4 ग्रेटर, इट मीन एक्स इज लेस और इक्वल टू 4 है। एक्स की वैल्यू की है लेस और इक्वल टू है, देखो इक्वल टू का साइन भी आ गया, लेस और इक्वल टू। ठीक है, लेस और इक्वल टू है अपने को एक्स की वैल्यू है जी। सो अपने को सोल्यूशन सैट की बनूगा जी, देखो इसका सोल्यूशन सैट की बनता अपने को, सोल्यूशन सैट की बन रहा। सो यदी वैल्यू देखो जी एंड वाली वैल्यू है 4 के इक्वल भी हो सकता, लैस भी हो सकता, तो क्लोज इंटरवल तो आ ही गया लास्ट ते। ठीक है जी। हुण लैस दैन कितनी है 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, यानी कि कितने तक जा रही है माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इधर क्या आ जाऊगा जी ओपन सैट माइनस इन्फिनिटी तो लैके, क्योंकि इतने माइनस इन्फिनिटी तो लैके सी। सो स्टूडेंट की माइनस इन्फिनिटी तो लैके 4 है, तो यदा सोल्यूशन सैट क्या हो सैमी ओपन सैट आऊगा अपने को। सैमी ओपन मीन स्टार्टिंग तो ओपन है, माइनस इन्फिनिटी ओपन नहीं तो आप ओपन ब्रैकेट ही पानी इतों, क्योंकि माइनस की अपने फिक्स वैल्यू नहीं पता इतने कितने तक जो अपने स्टार्ट हो रही है। सो माइनस इन्फिनिटी टू 4 तक लेके जा सकते। ठीक है जी। सो आई होप स्टूडेंट तो सब समझ आया होगा, पर फिर भी जे किसी स्टूडेंट कोई डाउट है तो मैंने कॉल या मैसेज कर सकते। थैंक्स।